हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हरी एजुकेशन ब्लॉग। दोस्तों आज जो हमारा चैप्टर है वो है विभाजन का नियम। किस संख्या से कौन सी संख्या विभाजित होती है और उसमें कौन सा रूल लगता है। साथ ही साथ आप बहुत ही आसानी से इसे जो है संख्या को विभाजित कर सकते हैं अगर आपको यह नियम पता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं विभाजन का नियम, दो से विभाजित जो संख्या होगी वो कि उसका नियम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 24, 480, 886, 886, 488, 902। तो दोस्तों इसमें भी दो अंक हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 0 है और इसमें 4 हैं। तो जैसे कि नियम में बता रखा है कि जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 4, 6 या 8 आएगा तो वह इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है 3 से विभाजित का नियम। जिस संख्या के स्थान पे अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो। जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है, जैसे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपसे 5, 1, 3। तो दोस्तों इन तीनों संख्या को जोड़ करेंगे 5, 1, 6, 6, 3, 9। 9 को अगर 3 से विभाजित कर 3, 3, 9 पूरा विभाजित हो गया तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। टोटल योग करना है, टोटल योग से भाग करना है। अगर 3 से अगर भाग हो गया तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चार से विभाजन का नियम। कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब उसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है दोनों के स्थान पर या दोनों के स्थान पर 0 हो। इकाई दहाई का जो योग है, इकाई दहाई की जो संख्या है वह 4 से विभाजित हो जाती हो या दोनों स्थानों पर 0 हो, तब वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं आपको करके बताता हूं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप 48 ले लीजिए। 48 को अगर 4 से भाग करेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, दोनों पूर्ण रूप से विभाजित हो गई है। या 00 रख लीजिए आप 4 से विभाजित करिए, 4 1 4 और ये भाग हो गई। 2 0 हो या 2 इकाई और दहाई का, जैसे ये संख्या है 6, 4, 2, 4, 8। तो इसके जो लास्ट के 2 अंक हैं ये 4 से विभाजित हो जाती है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यही नियम है इसका। फिर है 5 से विभाजित का नियम। जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 0, 5, जैसे 500, 125, 350, 5 है, 0 है, लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजन का नियम। वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हों तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। आप देख रहे हैं 24 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे 12 दूनी 24 आ जाएगा, और 3 से विभाजित करेंगे 24 को 3 से करेंगे, 3 सत्तों 3 अट्ठों 24, ये भी हो जाएगी। तो इसी तरीके 3 से भी हो जाएंगी ये संख्या है, और 2 से, जो 3 और 2 दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है 7 से विभाजन का नियम। किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा कर दिए, शेष बची अंकों से बनी संख्या में से घटा दें। योग
योग जो बने उसे घटा देना है। जैसे आप इस तरीके से कर सकते हैं, 133 कह रहा है इकाई अंक से 2 से गुणा कर, 2 से गुणा कर दिया इसे, 6 आया। अब 13 बचेगी, 13 माइनस 6, ठीक है, कितने बचे 7, 7 से 7 करोगे पूर्ण, तो ये संख्या 133 पूर्ण रूप से 7 से विभाजित हो जाएगी, पूर्ण रूप से 7 से विभाजित हो जाएगी। अथवा दूसरा नियम क्या है, किसी संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर, किसी संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा कर दे, पहले 5 से गुणा, शेष बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर योगफल यदि इसमें जोड़ दें, अगर जैसे हमने गुणा किया था इसमें गुणा करने के बाद इसमें जोड़ दें, ठीक है, और 7 से विभाजित हो जाए वह संख्या पूर्ण रूप से 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 441 से, अब 441 में 1 है, गुणे 5 किया और 44 बचता ना, उधर का 44 बचा, इसमें 5 जोड़ दिए और 49 हो गए, तो 700 तो 49 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से विभाजित का नियम क्या है, कोई दी गई संख्या 8 से विभाजित तभी होगी उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 संख्याएं ऐसी हैं, 3 संख्याएं अगर वो 8 से विभाजित हो जाती हैं तो वो कितनी भी बड़ी संख्या होगी तो वह 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1224 है तो ये संख्या 224 को हम 8 से विभाजित करेंगे, 224 को, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 4 ये 2 वो 6, 8 छंग 48, 8 अठैया 64, 8 अठैया 64 पूरा कट जाएगा, तो ये विभाजित हो जाएगी संख्या। ये संख्या विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजन के नियम, जिन संख्याओं के सभी अंकों का जोड़ जो है 9 से विभाजित हो जाए वह संख्या 9 से विभाजित, सभी अंकों 7 और 2 9, 9 दूनी 18 और 9 के 9 दूनी 18 आराम से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाजित के नियम, लास्ट में 0 हो या 10 हो वह संख्या 10 से आराम से विभाजित हो जाएगी आसानी से। 11 से विभाजित के नियम, इसके स्थान पर आरंभ करते हुए स्थानों के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग 0 हो या 11 का अपवर्तांक हो तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना होगा, इस पॉइंट में क्या कह रहा है। 11 से जब विभाजित करेंगे किस संख्या को तो उसके जो है अंकों का योग, विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो जाए, जैसे कि इसमें दे रखा है। विषम संख्याओं के इकाई से आरंभ करेंगे, 1 + 2 बराबर 1 + 3 बराबर 4, सम संख्याओं का योग 3 + 1 बराबर 4, दोनों का अंतर इधर से जोड़ेंगे और पीछे से जोड़ने के बाद उसे माइनस कर देंगे। अगर 0 आता है और 11 आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ नियम जो कि संख्या विभाजन के थे। अब हम सवाल शुरू करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से जो है इसमें सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो बुक है वो लुसेंट्स की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रथम प्राथमिक अंकगणित है। दोस्तों राकेश कुमार इसके राइटर हैं। इसी बुक को मैं सॉल्व करा रहा हूँ।